25 सितंबर साल 1990 का वो दौर जब भारत में राम मंदिर अयोध्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस जैसे संगठन सक्रिय हो रहे थे। तब गुजरात के सोमनाथ से पतली दुबली काठी के भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता एलके आडवाणी राम रथ यात्रा लेकर अयोध्या के लिए बढ़ते हैं। तो तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, कांग्रेस पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी को रोकने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाने लगे। और तब एक ऐसा भारत में ऐतिहासिक बयान आता है लालकृष्ण आडवाणी का, एक ऐसी ऐतिहासिक स्पीच आती है, एक ऐसा भाषण आता है जो हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। और एक ऐसी यात्रा का उदय हुआ था जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। 25 सितंबर को निकले लालकृष्ण आडवाणी ने उन तमाम नेताओं को चुनौती दी और तब एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कहते हैं कि आप अदालत के फैसले को क्यों नहीं मानते हैं। लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं कि क्या ये अब अदालत तय करेगी कि भगवान श्री राम का जन्म यहां हुआ था या नहीं हुआ था। आपसे तो बस इतनी उम्मीद है कि रास्ते में मत आइए, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, क्योंकि ये जो रथ है ये जनता का रथ है, ये लोक रथ है, इसको कौन रोकेगा। लालकृष्ण आडवाणी की ये चुनौती पूरे भारत में सनातनियों के लिए एक ऊर्जा का संचार बन गई। ठीक 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को वो दिन भी आता है जब बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया गया। और इसके बाद साल 2019 में 8 नवंबर के दिन राम मंदिर अयोध्या का फैसला भी आ जाता है। आज मैं आपको आडवाणी के इस भाषण की कहानी क्यों सुना रहा हूं, आज क्यों मैं आपको उस लोक रथ की पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं, क्योंकि हाल ही में 8 नवंबर को लालकृष्ण आडवाणी 98 वर्ष के हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए और इस दौरान देश में उनकी चर्चा हुई। लेकिन इस चर्चा के बीच में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद और बवाल दोनों खड़ा हुआ। लेकिन इस बवाल और इस विवाद के बीच जो बेबाक जवाब इस शख्स ने दिया है, वो जवाब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब दशकों तक याद रहने वाला है। और वाकई में अब ये नेता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनने वाला है। शशि थरूर की बात कर रहा हूं मैं। लालकृष्ण आडवाणी को जिस वक्त 98वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी, इन शुभकामनाओं में एक शुभकामनाएं कांग्रेस नेता, तिरुवनंतपुरम से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की भी थी। शशि थरूर ने क्या कहा? शशि थरूर ने कहा कि भाई जिस तरह के नेता थे लालकृष्ण आडवाणी, तेज तर्रार शैली, उनका विनम्र स्वभाव, देश के लिए काम करने की उनकी ऊर्जा, उन्होंने आधुनिक भारत की दिशा तय की है और उनके लोक कल्याण के कामों के लिए, जनसेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जब शशि थरूर ने एलके आडवाणी को यह बधाई दी और उनके जीवन भर के उनके कार्यकाल को एक चंद शब्दों में संजोने की कोशिश की, तो एक तथाकथित सेक्युलरिस्ट अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, संजय हेगड़े, उनकी विचारधारा को आप समझिए, उन्होंने शशि थरूर पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन सेवा जैसे शब्द का इस्तेमाल एलके आडवाणी को उनके जन्मदिन के बधाई के मौके पर दिया। संजय हेगड़े कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं खुशवंत सिंह को कोट अनकोट करूंगा, जिन्होंने कहा था कि घृणा के बीज बोने वाले एलके आडवाणी कभी जनसेवा के लिए याद नहीं किए जा सकते। अब घृणा के बीज क्यों? ये आप मानसिकता को समझिए। क्योंकि एलके आडवाणी, अब खुशवंत सिंह क्या थे? खुद खुशवंत सिंह पहले बहुत करीबी भी माने जाते थे एलके आडवाणी के, उन्होंने कई बार तारीफ की, तमाम चीजें हुई। लेकिन 1990 का ये जो लोकरथ वाला पूरा यात्रा का प्रकरण था, इसके बाद खुशवंत सिंह ने एलके आडवाणी के खिलाफ लिखा था, उन्होंने बकायदा अपनी बुक में भी इसे मेंशन किया था। यही बात संजय हेगड़े कह रहे हैं और वो ये जवाब देकर शशि थरूर को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले एक नेता को जन्मदिन की बधाई मत दो, उसे जनसेवक मत कहो, जिसने इस देश के 80% सनातनियों और 80% हिंदुओं की भावना की रक्षा के लिए अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाते हुए
इस देश के विपक्षी और राम विरोधी मानसिकता के नेताओं के मानसिकता वाले नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसे जनसेवक का तमगा मत दो, ये सोच है संजय हेगड़े की। लेकिन सोच पर क्या जबरदस्त जवाब दिया है शशि थरूर भाई, मान गए यार। शशि थरूर इस वक्त जिस मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ साल कांग्रेस पार्टी के भीतर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने यह साहस नहीं दिखाया है। 1998 सोनिया गांधी जब इटली की अपनी यात्रा के बाद भारत आई, भारत मतलब पहले आ गई थी 68 में शादी के बाद, लेकिन राजनीति में नहीं आई थी, तो मैं उन्हें सीधे 98 में जिस कांग्रेस पार्टी में अब दुर्भाग्य एक से एक अध्यक्ष रहे हैं, जिनके नाम अगर लिया जाए तो स्वतंत्रता संग्राम की याद आ जाती है, उस कांग्रेस पार्टी की कमान इटली की वर्सिटी रेस्टोरेंट में काम करने वाली सोनिया गांधी को, कौन सा काम करती थी वो आपको पता है, सोनिया गांधी को कमान दे दी गई कांग्रेस पार्टी की। तब से गांधी परिवार के कुकर्मों के खिलाफ, कारनामों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, थोड़ी बहुत पत्रकारिता मैं भी जानता हूं कि शब्दों का सही इस्तेमाल कहां होना चाहिए, कारनामे नहीं बोल रहा हूं, गांधी परिवार के, गांधी परिवार के कुकर्मों के खिलाफ किसी ने आवाज उठाने का कांग्रेस पार्टी के भीतर से साहस नहीं किया, और जिसने भी साहस किया है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी है। लेकिन शशि थरूर, पिछले हफ्ते उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें गांधी परिवार को उन्होंने परिवारवाद की राजनीति का भारत में जनक बताया था। और अब संजय हेगड़े के ट्वीट का क्या जवाब देते हैं शशि थरूर? शशि थरूर कहते हैं कि जो एल.के. आडवाणी ने किया जीवन भर, और जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस एक एपिसोड को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे जीवन की जनसेवा को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और यही बात लागू होती है जवाहरलाल नेहरू के मामले में, जिनके सिर्फ चीन वाले प्रकरण को याद करके उनकी उपलब्धियों को नहीं भुलाया जा सकता है, और 1975 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले प्रकरण को याद करते हुए उनकी उपलब्धियों को नहीं भुलाया जा सकता है। यहां उपलब्धियों की बात नहीं थी, लेकिन थरूर ने एक करारा तमाचा मारा है संजय हेगड़े के काल पर और पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के चेहरे पर। शशि थरूर ने कहा कि अगर आप राम मंदिर लोक रथ यात्रा के लिए एल.के. आडवाणी को दोषी मानते हैं और आप इससे उनके पूरे जीवन काल को, उनके देश के लिए सेवा को जोड़ते हैं, तो फिर भाई याद कीजिए, ये नेहरू ही थे जिन्होंने चीन के हाथों भारत की कितनी वर्ग किलोमीटर की जमीन दे दी। ये नेहरू ही थे जब भारतीय सेना कवालियों को पीछे ढकेलते हुए बढ़ते जा रही थी, तो ये पहुंच गए अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस। और ये इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी ताकत को बचाने के लिए देश के लोकतंत्र को कालिक पोतने का काम किया था। देश के लोकतंत्र पर कालिक लगा दी थी आपातकाल के नाम की, इमरजेंसी के नाम की। तो क्या अगर अब हम वो याद करेंगे तो आप क्या कहेंगे? अब देखिए, दो बातें हैं। कांग्रेस आज भी ये बात स्वीकार नहीं करती है, गांधी परिवार आज भी ये बात स्वीकार नहीं करता है कि चीन के हाथों मिली वो हार नेहरू की गलती थी, नेहरू सरकार की नाकामी थी, और इंदिरा ने जो इमरजेंसी के वक्त किया था वो इंदिरा की सत्ता की लालच थी, जिसने देश को दशकों पीछे ढकेल दिया। ये बात कहने का साहस किसी के भीतर नहीं था, लेकिन मौका चाहिए था शशि थरूर को। भाई अब संजय हेगड़े ने पिंच किया, ये शशि थरूर तो वो हैं जब बोलने पर आ जाते हैं तो ब्रिटेन में खड़े होकर ब्रिटिश की हेकड़ी निकाल देते हैं, तो फिर ये संजय हेगड़े कौन सी चीज है? बड़ा करारा जवाब दिया। अब इसकी चर्चा हर जगह हो रही है, और चर्चा ये भी हो रही है कि शशि थरूर आखिर करने क्या वाले हैं। दो बातें, पवन खेड़ा ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा कि भैया वो शशि थरूर की निजी राय है, कांग्रेस की राय नहीं है, क्योंकि भाई कांग्रेस तो ये राय दे नहीं सकती कि 75 की ये जो गलती नहीं थी वो साजिश थी, जो देश पर एक काला धब्बा था, इंदिरा गांधी ने मारा था, चीन नेहरू की नाकामी थी। लेकिन ये एक मानसिकता आप सामने आई है। ये मानसिकता कहती है कि अगर इस देश में किसी ने सनातन की लड़ाई लड़ी है, इस देश में किसी ने इस देश के आराध्य भगवान श्री राम की लड़ाई लड़ी है, तो उसे दोषी समझा जाए। संजय हेगड़े का जो ट्वीट था उस पर ठीक है, थरूर की प्रतिक्रिया पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता है वो मानसिकता कितनी दर्द विदारक है, कितनी खतरनाक है, इसे समझना हमारे लिए जरूरी है कि इस देश में भगवान राम के लिए
खड़े होने वाले को दोषी समझा जा रहा है। इस देश में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले को दोषी समझा जाता है। उसके लिए क्या कहा जाता है कि आप नफरत के बीज बोने वाले हैं, आप नफरती हैं। लेकिन इस देश में गजवा ए हिंद की कल्पना करने वाले को सेक्युलर थॉट वाला बताया जाता है। इस देश में वंदे मातरम को, तिरंगे को, जनगण मन को, भारत माता के जयकारे को हराम कहने वाले को संविधान का सच्चा पालक बताया जाता है। ये विडंबना है। लेकिन आर फॉर राष्ट्र में मैं यही संदेश आज दूंगा, राष्ट्र संदेश, कि आप इस मानसिकता को समझिए कि ये मानसिकता क्या आपको बनाना चाह रही है। कहीं आप इस मानसिकता में तो नहीं फंसे हैं कि आपको भी ऐसा लगता है कि आप अगर भगवान राम की लड़ाई लड़ेंगे तो आप दोषी हो जाएंगे। तो इस मानसिकता से आप बाहर जाइए, क्योंकि इस देश का संविधान आपको इसकी इजाजत देता है कि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो एल.के. आडवाणी ने किया था वो भारत की सबसे बड़ी धार्मिक लड़ाई थी, धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी और आस्था की लड़ाई थी। जहां पर 14वीं शताब्दी में आया हुआ एक मुगल शासक भगवान श्री राम के जन्म स्थली पर मस्जिद बनवा देता है और फिर तुष्टीकरण की राजनीति कहती है कि इस मस्जिद को वहां पर बने रहने दिया जाए, इस देश के हिंदू हाथ सकोल के बैठ जाएं, भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया जाए और हम देखते रह जाएं। मैं याद करूंगा और मैं अच्छे उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं भी दूंगा कि एल.के. आडवाणी वो नेता उभरे थे जिन्होंने हमेशा के लिए भारत की राजनीति बदल दी और आज एक ऐसी राजनीति का उन्होंने बीज डाला जो राम से राष्ट्र निर्माण तक जा रही है, जो राम से राष्ट्र को भारत में नहीं पूरे दुनिया में विश्व गुरु बनाने जा रही है। और इसके लिए हमें शाश्वत नमन करना चाहिए एल.के. आडवाणी का।